ठीक, चलिए इसको पीडीएफ के थ्रू, ये पीडीएफ इंग्लिश में है, ठीक है। मैं हिंदी भी साथ ही साथ में आपको बताते जाऊंगा, ठीक। चिंता नहीं करना कि सर हिंदी नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में साथ ही साथ बताते जाऊंगा, क्लियर है। हिंदी साथ साथ में बताते जाऊंगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, फेमस क्रॉप है, सॉरी ये उल्टा हो गया, क्रॉप्स, हाँ ठीक है, ये फेमस नेम है, यहाँ आना चाहिए फेमस नेम बोलना चाहिए, और इधर क्रॉप है। तो किंग ऑफ सीरियल हम किसे बोलते हैं? देखो सीरियल का मतलब होता है, ये सीरियल जो है रोमन वर्ड है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो सीरियल है ये रोमन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रोमन, ठीक है। सीरियल जो है रोमन वर्ड है, और इसका मतलब होता है गॉडेज ऑफ ग्रेन, गॉडेज ऑफ ग्रेन इसको बोलते हैं, अनाजों की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाजों की रानी, अनाजों की रानी बोला जाता है इसको, सीरियल को, अनाजों की रानी, ठीक। सीरियल का मतलब होता है अनाजों की रानी, तो गॉडेज ऑफ ग्रेन बोलते हैं सीरियल को, और ये रोमन वर्ड है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे बोला है किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ सीरियल मतलब अनाजों का राजा किसे बोलते हैं, ठीक। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है किसे कहा जाता है अनाजों का राजा? व्हीट क्रॉप को कहा जाता है, व्हीट को किसे कहा जाता है? व्हीट को, या मैं हिंदी में लिखूं तो गेहूं को कहा जाता है अनाजों का राजा। क्यों कहा जाता है? वर्ल्ड स्टेबल फूड होने के कारण। अगर दो चीज़ें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भारत का स्टेबल फूड कौन सा है और दुनिया का स्टेबल फूड कौन सा है। तो जब भारत के स्टेबल फूड की बात आए तो वो है राइस, क्योंकि भारत के अंदर राइस सबसे ज़्यादा होता है और दुनिया के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। तो दुनिया का जो स्टेबल फूड है वो गेहूँ है, इस वजह से इसको रानी कहा जाती है, राजा कहा जाता है। रानी की बात करो, अनाजों की रानी, ठीक है, ये अनाजों की रानी हो जाएगा। तो अनाजों की रानी किसे बोलते हैं? मक्का को, मैच को। क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल होता है हाई यील्डिंग का, अधिक उत्पादन देने की क्षमता इसके अंदर होती है, इस वजह से इसको रानी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो मक्का को क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है, किसकी? अनाजों की, क्योंकि इसके अंदर अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है, ठीक है, पोटेंशियल होता है हाई प्रोडक्शन का। किंग ऑफ कोर्स सीरियल मतलब मोटे अनाजों का राजा, क्या बोलोगे? मोटे अनाजों का राजा। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कोर्स सीरियल। तो किंग ऑफ कोर्स सीरियल बोला जाता है सोरगम को, ठीक है। किसको बोला जाता है? ज्वार को बोला जाता है मोटे अनाजों का राजा। किंग ऑफ पल्सेस, दलहन का राजा, दलहन का राजा मतलब दालों का राजा किसे कहा जाता है? दालों का राजा आपको पता है ग्राम को, चने को कहा जाता है, ठीक है, चना, ग्राम, चना या चिकपी आप बोलो, ठीक है। क्वीन ऑफ पल्सेस, दलहन की रानी किसे कहा जाता है? दलहन की रानी किसे कहेंगे? तो दलहन की रानी कहेंगे हम पी को, मटर को बोला जाता है, ठीक है, मटर को दलहन की रानी कहा जाता है। किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं? तो किंग ऑफ फ्रूट मतलब यहाँ पर फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा बच्चों कहा जाता है, सब लोग जानते हैं मैंगो को, मैंगो को, ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है। आम को कहा जाता है फलों का राजा, और ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है, राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रूट की बात करें, फलों की रानी, फलों की रानी कौन है बच्चा? तो फलों की रानी हम किसे कहते हैं? यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फलों की रानी जो है मैंगोस्टीन, क्या है? मैंगोस्टीन है, ठीक है। मैंगोस्टीन को हिंदी नाम मुझे नहीं पता क्या है बोलते इसको, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ मैंगोस्टीन, हिंदी नहीं पता मुझे इसका क्या है, मैंगोस्टीन, ठीक है। मैंगोस्टीन को कहा जाता है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो, ठीक है, अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो फिर लीची लगाना, ठीक है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो लीची लगाना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मैंगोस्टीन लगाना। समझ में आ गई बात? आपसे पूछा जाए कि फलों की रानी कौन है, तो मैंगोस्टीन लगाना, ठीक है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो लीची लगाना, लीची और मैंगोस्टीन दोनों ऑप्शन में हो तो मैंगोस्टीन लगाना, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि ये लीची एक जो है टेम्परेट की रानी बोल देते हैं, एक ट्रॉपिकल की रानी बोल देते हैं, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई मिलती है हमें। किंग ऑफ टेम्परेट फूड, टेम्परेट फूड किसे बोलते हैं? मतलब शीतोष्ण फलों का राजा किसे बोलते हैं ना? शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहेंगे? शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं एप्पल को, किसे कहते हैं? सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है, क्लियर है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को। आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, सब कुछ विजिबल है, ठीक। किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा,
मसालों का राजा किसे कहेंगे? तो ब्लैक पेपर को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? ब्लैक पेपर को। अब ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च होता है मेरे ख्याल से, है ना, और देख लेना, है ना, मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं पता इसकी, हॉर्टिकल्चर की। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी किसे कहेंगे? मसालों की रानी कहते हैं कार्डेमम को। कार्डेमम क्या होता है? इलायची। कार्डेमम मतलब इलायची को क्या कहेंगे? मसालों की रानी कहते हैं। किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा आपको पता है, सबका सदाबहार, हर किसी सब्जी के साथ इस्तेमाल हो जाता है, पोटैटो। पोटैटो 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 मतलब आलू को कहेंगे हम सब्जियों का राजा। तो इसकी रानी कौन हो जाएगी? रानी नहीं दी है, रानी लिख लो इसकी। क्वीन कौन है? रानी लिख लो, रानी हो जाएगी ओकरा। ठीक है, ओकरा। रानी हो जाएगी कौन? भिंडी। पुअर मैन मीट या बोनलेस मीट। पुअर मैन मीट मतलब गरीबों का मांस। ठीक है, गरीबों का मांस या बोनलेस मीट, बिना हड्डी मतलब हड्डी रहित मांस किसको कहते हैं? सोयाबीन को। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन को हम कहेंगे क्या? पुअर मैन मीट। वंडर क्रॉप भी किसे कहते हैं? वंडर क्रॉप भी याद रखना। चमत्कारी क्रॉप भी किसे कहते हैं? सोयाबीन को ही कहते हैं, सोयाबीन को ही कहा जाता है। क्लियर। फिर फेमाइन रिजर्व। फेमाइन रिजर्व मतलब अकाल में, जब अकाल, फेमाइन मतलब अकाल होता है, रिजर्व मतलब उसको बचा के रखना, मतलब बचाना। तो अकाल जब पड़ता है या जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ना मतलब जैसे सूखा पड़ गया है ना, किसी प्रकार का सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे कौन सी क्रॉप ले सकते हो आप? जब सूखा क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर मोस्टली कौन सी क्रॉप ले सकते हो? मिलेट्स ले सकते हो, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फेमाइन रिजर्व किसे कहते हैं? फेमाइन रिजर्व कहते हैं मिलेट्स को। ठीक है, किसे कहते हैं? मिलेट्स को कहते हैं। ये हमारा कोदो, कुटकी, रागी आ गया, ये सब आ जाएगा उसमें। किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड, ये आ जाएगा आपका बेर। ठीक है, बेर को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड मतलब शुष्क एंड अर्ध शुष्क फलों का राजा। लिख देता हूं मैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र का राजा बेर को कहते हैं। ठीक है, बेर को कहते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का राजा। चलिए अब बात करते हैं पुअर मैन फ्रूट किसे कहते हैं? पुअर मैन फ्रूट किसे कहते हैं? पुअर मैन फ्रूट बेर को ही कहते हैं। ठीक है, केमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो सोरगम को कहते हैं। ये तो हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, ज्वार को ही कहते हैं केमल मैन। ठीक, फिर वेजिटेबल मीट। वेजिटेबल मीट मतलब क्या बोलते हैं? लोबिया को बोलते हैं। ठीक, काउपी। काउपी लोबिया को कहा जाता है, लोबिया को कहा जाता है वेजिटेबल मीट। किंग ऑफ ऑयल सीड, तिलहन का राजा किसे कहते हैं? तिलहन का राजा, तिलहन का राजा किसे कहते हैं? तो ग्राउंड नट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्राउंड नट को, मूंगफली को। मूंगफली जिसमें 45% क्या होता है? ऑयल, 26% क्या होता है? प्रोटीन। रानी किसे कहेंगे तिलहन की? तिलहन की रानी कहते हैं सीसम को, सीसमम। ठीक है, सीसम तिल को कहेंगे ना, सीसमम नाइजर, सीसमम को कहेंगे रानी। फोडर क्रॉप, चारा वाली फसलों का राजा है ना, फोडर मतलब चारा होता है, चारा फसलों का राजा। चारा वाली फसलों का राजा किसे कहेंगे? तो बरसीम को कहेंगे। किसे? बरसीम को कहेंगे, बरसीम को कहा जाता है। और रानी किसे कहेंगे? चारा फसलों की रानी लूसर्न को कहा जाता है। लूसर्न मतलब रिचका, अल्फा अल्फा जिसको बोलते हैं। ठीक, पुअर मैन सब्स्टिट्यूट ऑफ घी मतलब गरीबों का घी किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप, गरीबों का घी। तो वो आ जाएगा आपका शीशम। शीशम गरीबों का घी है, तिल। पुअर मैन फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? और पुअर मैन फूड, पुअर मैन फ्रेंड पोटैटो को कहते हैं। ठीक है, आलू को। और पुअर मैन फूड जो है वो कहते हैं आपको बाजरा को। क्या कहते हैं? बाजरा को। और बाजरा ऑप्शन में ना हो तो रागी लगाना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब RAEO की एग्जाम हुई थी, RAEO, उसमें ये पूछा हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ये RAEO में पूछा हुआ है कि पुअर मैन फूड किसे कहते हैं। RAEO में पूछा हुआ है पुअर मैन फूड, तो वहाँ पर बाजरा ऑप्शन नहीं था तो रागी आंसर लिया गया था। अगर बाजरा ऑप्शन में हो तो बाजरा लगाना। ठीक है, चलिए। ड्रोसोफिला क्रॉप ऑफ प्लांट, ड्रोसोफिला क्रॉप ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? मेज को, मक्का को बोला जाता है। ठीक, किंग ऑफ व्हीट किसे कहते हैं? पार्थेनियम को कहते हैं, गाजर घास को।
पार्थेनियम मतलब गाजर घास को। गाजर घास को क्या बोलते हैं? खरपतवार का राजा। वंडर ट्री किसे कहते हैं? वंडर ट्री किसे कहते हैं? नीम को। नीम को कहते हैं वंडर ट्री। ब्राउन गोल्ड किसे कहते हैं? ब्राउन गोल्ड कहते हैं डेट प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म। रेशम कीट का मतलब रेशम कीट का जो डेट प्यूपा होता है, मरा हुआ प्यूपा होता है, रेशम कीट का मरा हुआ प्यूपा को हम ब्राउन गोल्ड बोलते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पलाश को कहा जाता है। पलाश को क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग कहते हैं इसको, पलाश को। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग। फिर पुअर मैन टिम्बर, टिक को कहते हैं। गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं? टिक को। गरीबों की लकड़ी टिक को कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट, पुअर मैन टिम्बर। किंग ऑफ फॉरेस्ट भी टिक ही है। ठीक है, चलिए ठीक। और किंग ऑफ नट वालनट आ जाएगा। किंग ऑफ नट वालनट आ जाएगा। क्वीन ऑफ नट पिकन नट आ जाएगा। पिकन नट आ जाएगा। ठीक। किंग ऑफ बेवरेज में आ जाएगा आपकी कॉफ़ी, और क्वीन ऑफ बेवरेज में आ जाएगा आपकी चाय, टी। वाइट गोल्ड आ जाएगा आपका कॉटन, कपास को कहेंगे। ठीक है। गोल्डन फाइबर हो जाएगा आपका जूट, पटसन को कहेंगे। और येलो ज्वेल हो जाएगा आपकी सोयाबीन। ठीक है बच्चों, एक बार है ना मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। पीडीएफ ये लेक्चर देखने के बाद एक बार पीडीएफ से टैली कर लेना। हो सकता है एक आध कभी ऊपर नीचे हो सकता है ना, वैसे तो पूरा शोरूम है कि कहीं कुछ हमने गलत नहीं पढ़ा है, फिर भी एक बार पीडीएफ जरूर देखना। इसकी पीडीएफ में आपको करेक्ट ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर सारे इसमें लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर है? तो ये